दशमलव के दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, दशमलव की दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? हमने इससे पहले पढ़ा कि दशमलव को दाईं ओर जब हम सरकाते हैं तो दशमलव को दाईं ओर सरकाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। दशमलव को बाईं ओर सरकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टी प्रक्रिया, उल्टी दिशा, इधर दाईं और इस तरह बाईं। ठीक है, तो दशमलव बिंदु का स्थिति परिवर्तन है। स्थिति नंबर 2, दशमलव बिंदु को बाईं ओर शिफ्ट करना। बाईं ओर शिफ्ट करने के लिए क्या होगा? आवश्यकता के अनुसार 10 की घात का भाग करते हैं। जैसे 5.63 में दशमलव बिंदु को एक अंक बाईं ओर शिफ्ट करने के लिए 10 की घात 1 अर्थात 10 से भाग करना पड़ेगा। संख्या का मान न बदले इसके लिए हमें 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। किसी भी संख्या का हम किसी भी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या का उसमें हमको भाग करना भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 10 की बात करिए। ठीक, यहाँ पर देखो 5.63 संख्या है, उस संख्या के दशमलव को हमको बाईं ओर शिफ्ट करना है। कितने अंक शिफ्ट करना है? एक अंक शिफ्ट करना है। तो एक अंक शिफ्ट करने के लिए 10 की घात 1, मतलब एक शून्य किसमें आता है? 10। तो 10 से उसमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो भाग दिए हैं, तो भाग दिए हैं तो उसका मान न बदले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा। कितने का? जितने का भाग दिए उतने का गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, 10 का भाग दिए तो 10 का गुणा करेंगे। हमारा 10 का भाग देंगे तो दशमलव किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? एक अंक बाईं ओर, एक अंक बाईं ओर शिफ्ट हो गया। दशमलव 5 के बाद था वो 5 के पहले हो गया यहाँ पर, और जो गुणा 10 था वो गुणा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा दशमलव की स्थिति में परिवर्तन हो गया। उदाहरण के तौर पर दूसरी संख्या 0.5 के 9 में दशमलव को 2 अंक बाईं ओर सरकाइए कह रहा है। उसी को खिसकाना बोलते हैं, खिसकाइए। तो 2 अंक बाईं ओर खिसकाना है, तो 2 अंक बाईं ओर खिसकाना है तो 10 की घात 2 का भाग देना पड़ेगा। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तो 100 का उसमें भाग करना पड़ेगा। 100 का भाग कर रहे हैं तो उस संख्या का मान ना बदले उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 100 से गुणा। तो 100 का भाग करेंगे तो 2 अंक इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 5 के लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो क्या कैसे करते हैं? अपने से हम 0 को बढ़ा सकते हैं जितनी हमको आवश्यकता है। तो 2 अंक बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए 2 शून्य हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर दशमलव आ गया। ठीक है, और ये गुणा 100 कौन सा है? ये गुणा ये 100 है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं कि दशमलव बिंदु को दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए हमको उतने की घात का गुणा करना पड़ता है, यानी 10 की घात 1 2 3 4 5 का गुणा करना पड़ता है। और दशमलव को बाईं ओर शिफ्ट करने के लिए भाग दिया जाता है। किसका भाग देते हैं? 10 की घात का, है 1 2 3 ऐसा। तो यही लास्ट का अंतिम बिंदु है कि किसी भी संख्या में दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट करना है तो 10 के घात का गुणा किया जाता है, और उस दशमलव को बाईं ओर शिफ्ट करने के लिए 10 की घात का भाग दिया जाता है। क्लियर है? ठीक, चलो उदाहरण